Hi friends, my name is Mahesh Mehra from NCMS Jhavua. Today I am going to take class 4, class 12 physical education. In physical education there is unit 1 and first chapter is planning in sports. So first we will get what is planning. Planning होती क्या है? Planning यहाँ पर हम देखेंगे प्लानिंग इज एन फोरथॉट्स, प्लानिंग इज एन इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स. सो व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग हमारे लिए एक प्रकार का क्या एक फ्यूचर इवेंट है जिसे हम सोच रहे हैं कि हमें 2 हफ्ते बाद कुछ करवाना है या करना है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में किसी की 2 हफ्ते बाद शादी है तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स रहेंगे कुछ क्लोज, उन लोग को हम वो बुला के क्या करेंगे, इनसे हम लोग मीटिंग करेंगे. 2 हफ्ते बाद घर में शादी है तो हमें किस प्रकार से कौन सी होटल को बुक करवाना है, कितने लोगों को बुलाना है, खाने में क्या बनवाना है. तो उस प्रकार से हम लोग मीटिंग में ये सब बातें करेंगे. इन द सेम way in sports field we want to organize a football tournaments. So same way we'll call or ask a principal, all others are teachers for meeting कि हमें हमारे स्कूल में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाना है तो हमें किस प्रकार से क्या क्या चीज़ करवानी है, कौन सी टीम को बुलाना है, इनविटेशन देना है, ग्राउंड का मैनेजमेंट कौन देखेगा. इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग में एक प्लानिंग करेंगे. तो ये इस प्रकार से हम लोग प्लान करके उस चीज़ को सक्सेस कर सकते हैं. जैसे हम लोग हमारे कंट्री में देखेंगे कि IPL होता है. IPL स्टार्ट होने से पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग टीम में उनके एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, उस प्रकार से हम लोग को पता चलेगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट इज डेवलप क्रिएटिव आइडियाज. प्लानिंग डेवलप्स क्रिएटिव आइडियाज दस प्रमोट्स इनोवेशन. अगर हम लोग कुछ भी प्रकार सोच के हम लोग आइडियाज करेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ सक्सेस होगी. हम लोग बिना आइडिया या बिना प्लानिंग करे कुछ भी चीज़ करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम लोग सक्सेस नहीं पाएंगे. सेकेंड पॉइंट इज गिव डायरेक्शन. प्लानिंग हेल्प्स टू गिव डायरेक्शन टू अचीव डिजायर गोल एंड टारगेट्स. अगर हम लोग प्लानिंग करके किसी भी चीज़ को करेंगे तो क्या होगा, उसमें हम लोग सक्सेस पाएंगे. जैसे अभी हम लोग को टूर्नामेंट्स करवाना है, अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होगी और हमारा जो टूर्नामेंट है वो क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा. नेक्स्ट इज गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज. प्लानिंग कीप्स कंट्रोल ओवर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द टूर्नामेंट. जैसे हम लोग यहाँ पर बार बार टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, अगर हम लोग ने अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करी तो क्या होगा, जो हमारा उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो क्या होगा, सही तरीके से नहीं होगा और हमारा जो टूर्नामेंट है वो फेल होने के चांसेस है, वो क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा. नेक्स्ट इज इंक्रीजेस सक्सेस. गुड प्लानिंग इंश्योर्स द सक्सेस, दस फेलियर कैन प्रिवेंटेड. अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं और हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं तो क्या होगा, वो सक्सेस नहीं होगा. और उसके कारण क्या करोगे, हम लोग जो प्लानिंग में अगर हमने नहीं करी तो क्या होगा, हम लोग उसमें फेल हो जाएंगे और टूर्नामेंट हमारा क्या होगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन. प्लानिंग इंप्रूव्स गुड द कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस कमेटीज. तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा टूर्नामेंट है अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी अलग अलग प्रकार की कमेटीज है उसमें क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा टूर्नामेंट वो सक्सेस नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट इज गुड शेड्यूल. प्लानिंग हेल्प्स टू मेक गुड शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट, दस गुड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विद कंफर्टेबल रेस्ट फॉर ऑफिशियल्स. यहाँ पर क्या है, गुड शेड्यूल. अगर हम लोग सही प्रकार का शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे एम्पायर से या रेफरी से उनको क्या होगा, पर्याप्त रेस्ट नहीं मिलेगा. अगर उन लोग ने कंटिन्यूस मैसेज कराएंगे तो क्या होगा, वो थक जाएंगे. तो इस प्रकार से हमको एक प्रॉपर शेड्यूल बना के उस टूर्नामेंट को करवाना है. नाउ नेक्स्ट इज देयर आर वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार की कमेटीज बनानी पड़ेगी, कौन सा टीम या कौन से पर्सन्स किस प्रकार की कमेटीज को करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट है कमेटी फॉर पब्लिसिटी. इट्स मेन ड्यूटीज टू एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट. जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जैसे IPL होता है, ISL होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि वो पहले से टीवी हम लोग उसके एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि टूर्नामेंट कब से स्टार्ट होने वाला है, कौन सा मैच कहाँ होगा, कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर खेल रहा है.
नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट कमेटी। यहाँ पर क्या है, जैसे हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में बड़ी बड़ी टीम्स क्या करती है, होटल से ग्राउंड जाती है, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत ही मेन रोल होता है। अगर वो समय पर प्लेयर्स को होटल से ग्राउंड पर नहीं लाएंगे तो क्या होगा, जो मैच का टाइमिंग है वो क्या होगा, डिले हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस कमेटी का भी बहुत जरूरी काम है। नेक्स्ट इज ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। अब ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी का क्या, अगर हम लोग मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं तो क्या है, जो ग्राउंड का मेंटेनेंस है वो हमें देखना जरूरी है कि ग्राउंड में कुछ पत्थर तो नहीं है, कहीं पे गड्ढा तो नहीं है। अगर ये चीज हम लोग मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्लेयर को इंजर्ड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये इस प्रकार की ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्राउंड का सारा मैनेजमेंट देखे। नाउ नेक्स्ट इज कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। यहाँ पर टूर्नामेंट में हमें ऑफिशियल्स की जरूरत बहुत ज़्यादा होगी। अगर हम लोग सही ऑफिशियल्स को नहीं बुलाएंगे तो क्या होगा, टूर्नामेंट में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। ठीक है, अगर किसी टीम को सही डिसीजन नहीं दिया तो क्या होगा, वो सोचेंगे कि हमारी टीम के साथ जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने पार्शियलिटीज करी। इसलिए हमें जो एम्पायर्स और जो रेफरीज है उनको सही तरीके से बुलाना है, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बहुत सारे मैच करवा रखे हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड कमेटी। यहाँ पर फर्स्ट एड कमेटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर ग्राउंड में अचानक कोई प्लेयर गिर गया, किसी प्रकार से उसको सीरियस इंजरी हो गई तो क्या होगा, फर्स्ट एड कमेटी तुरंत आकर उस जो प्लेयर है उसको देखेंगे, उनको सीरियस इंजरी तो नहीं, वहीं पर वे ऑन द स्पॉट उसका इलाज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टूर्नामेंट। व्हाट इज टूर्नामेंट? टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन। It's refer as healthy competition to decide the best team in a game or sports। टूर्नामेंट में क्या होता है, हम टूर्नामेंट में देखते हैं तो क्या होता है, एक टीम जीतती वहां पर। वही टूर्नामेंट का एक पर्पस है कि जितनी भी टीम खेल रही है उसमें आपस में टीम है, आपस में मैच खेलकर एक बेस्ट टीम या जो विनर टीम है वो बाहर आए। अब यहाँ पर हमारे पास there are 4 types of tournaments। first is knockout tournament, second is league or robin round tournament, third is combination tournament and 4 is challenge tournament। so here we go for first knockout tournament। what is knockout tournament? in knockout tournament a टीम कंटिन्यूसली प्ले टिल इट डिफीट्स। इसका मतलब क्या है, एक टीम जब तक कंटिन्यू करेगी जब तक वो हारती नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर उसका फर्स्ट मैच है, अगर वो फर्स्ट मैच ही हार गई तो वो टूर्नामेंट से वहीं से क्या होगी, बाहर हो जाएगी, वो नेक्स्ट राउंड तक टीम में नहीं जाएगी। अब नाउ नेक्स्ट इज लीग और रोबिन राउंड टूर्नामेंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लीग टूर्नामेंट में जितनी भी टीम है वो सभी से आपस में एक एक मैच खेलेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही है, तो 10 टीम में सारी टीम से एक एक मैच खेलेगी। वह अगर हारती है तो भी कंटिन्यू करेगी, अगर जीतती है तो भी कंटिन्यू करेगी। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, ये जो टूर्नामेंट है वो दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने 10 टीमें खेल रही है, 10 टीमों का आपस में हमने लीग मैच करवाया। लीग मैच करवाने के बाद उनके पॉइंट के आधार पर हम उनको क्या करेंगे, बेस्ट 4 टीमों को चूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका नॉकआउट टूर्नामेंट करेंगे। ठीक है, वहां पर हम लोग को विनर का पता चलेगा। नेक्स्ट इज चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज टूर्नामेंट मेनली जो इंडिविजुअल प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ज्यादा होता है। वो अपनी रैंक से एक ऊपर प्लेयर को चैलेंज कर सकते हैं कि मैं इसको हरा सकता हूँ, उसकी रैंक ले सकता हूँ। जैसे एक प्लेयर की रैंक है 3rd पोजीशन और मैं 4th पोजीशन का प्लेयर हूँ, तो मैं 3rd रैंक वाले को चैलेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने उसको हरा दिया तो मुझे उसकी रैंक मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज फिक्सचर्स। फिक्सचर्स होता क्या है? फिक्सचर्स इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द टीम इन सिस्टमेटिक ऑर्डर इन वेरियस ग्रुप और कॉम्पिटिटिव फाइट्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी। फिक्सचर्स में क्या होता है, जैसे हम लोग को एक टूर्नामेंट करवाना है तो हमें वहां पर फिक्सचर्स बनाना जरूरी है। अगर हम लोग फिक्सचर्स बनाएंगे तो क्या होगा, टीमों को पता चलेगा कि हमारा मैच किससे हो रहा है और कब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ फिक्सचर्स के एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये फिक्सचर्स को नॉकआउट टूर्नामेंट। अब नॉकआउट टूर्नामेंट जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक टीम एक मैच खेलेगी तो वो तुरंत बाहर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बोर्ड में कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा फिक्सचर्स के। यहाँ पर हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर्स बना रहे हैं। ठीक है, अब फिक्सचर्स बना रहे हैं तो हमको इस चीज का ध्यान देना है कि जो टीम से वो ओड नंबर में है या इवन नंबर में।
अगर ओड नंबर में तो उसका अलग फॉर्मूला होगा और इवन नंबर होगा तो अलग फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास टूर्नामेंट में अगर हमको बनाना 7 टीम का फिक्सचर्स बनाना है, ठीक है, तो ये क्या है, ओड नंबर है, ठीक है। तो ओड नंबर के लिए किस प्रकार से फॉर्मूलास लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। Here n for number of team, नंबर ऑफ टीम। सो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि कितनी टीम हमारे पास है, 7 टीम है। अब उनके मैचेस कितने होंगे वो मैं दिखा रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर 7 टीम्स है, ठीक है, तो यहाँ पर 7 टीम्स है, n फॉर नंबर ऑफ टीम, 7 माइनस 1 इज इक्वल 1, 6। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मैच कितने होंगे वो 6 होंगे, ठीक है। उसके बाद जब भी हम फिक्सचर्स बनाएंगे तो क्या होगा, हम उसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अपर हाफ और लोअर हाफ, ये 2 टीम को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो फिक्सचर्स ये 21 टीम्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर हम उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करने के लिए फिर से मैं आपको बताऊंगा कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। अपर हाफ में जो टीम को रखने के लिए उसका फॉर्मूला होता है n+1/2। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास 7 टीम्स है, ठीक है, तो यहाँ पर n फॉर नंबर ऑफ टीम 7 + 1/2 8/2। सो यहाँ पर हम लोग 4 इज द आंसर, ठीक है। तो हमारे पास अपर हाफ में कितनी टीम मिलेगी, 4। अब यहाँ पर हमने अपर हाफ का लगाया, तो यहाँ पर लोअर हाफ का बताता हूँ मैं। लोअर हाफ का जो फॉर्मूला है वो n-1/2। फॉर एग्जाम्पल 7 - 1/2 6/2 इज आंसर 3। तो हमारे पास जो लोअर हाफ में वो कितनी टीम रहेगी, 3, और अपर हाफ में कितनी टीम रहेगी, 4। यहाँ पर जैसे आपने फिक्सचर्स में आपको दिख रहा होगा कि ये 21 टीम्स का फिक्सचर्स है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर आपको बाय दे रखा है। बाय क्या होता है, बाय इज अ प्रिविलेज टू अ टीम टू प्ले इन अ डायरेक्ट सेकेंड राउंड, ठीक है। यहाँ पर बाय में क्या है, बाय में जो भी टीम है वो फर्स्ट मैच नहीं खेलेगी, ठीक है। बाय में जो भी टीम है उनको डायरेक्ट सेकंड राउंड में मैच खेलने का चांसेस मिलेगा। अब यहाँ पर जो बाय देने का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से, हम लोग बाय टीम को कैसे देंगे। सो यहाँ पर अगर आप बुक में देखोगे जो हमारा उसका रूल्स है, जब भी हम लोग फर्स्ट बाय देते हैं तो क्या होगा, जो भी फर्स्ट बाय हम लोग अपर हाफ और यहाँ पर आपको दिखेगा लोअर हाफ, ठीक है। जो फर्स्ट बाय है वो हमेशा हम लोग लोअर हाफ की जो लास्ट टीम है उसको देते हैं, ठीक है, फर्स्ट हाफ। देन सेकेंड हाफ अपर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसको देते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप। नेक्स्ट थर्ड बाय इज लोअर हाफ की जो फर्स्ट टीम है उसको देंगे। फोर्थ बाय है वो अपर हाफ की जो है लास्ट टीम को देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो फिक्सचर्स है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको 7 टीम का फिक्सचर्स बना के बताऊंगा और वहां पर बाय कैसे देंगे और उसको डिवाइड कैसे करेंगे अपर हाफ लोअर हाफ में। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जैसे मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि 7 टीम में अपर हाफ में कितनी टीम रहेगी, 4 टीम है। सो 1 2 3 4 ये क्या है अपर हाफ और ये क्या है लोअर हाफ, ठीक है। यहाँ पर अपर हाफ में 4 टीम है, लोअर हाफ में 3 टीम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोअर हाफ में एक बाय देंगे, ठीक है। जो फर्स्ट बाय वो यहाँ पर रहेगी। अब इस प्रकार से हम लोग इसको अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट मैच होगा 1 और 2 के बीच में, सेकंड होगा 3rd और 4th के बीच में, 5th मैच होगा, ठीक है। यहाँ पर अब जो लास्ट है वो वहां पर हम क्या होगा, यहाँ पर हम 7 टीम को बाय दे रहे हैं। जो 7 टीम है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेगी, ठीक है। इस प्रकार से हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड हियर इज फाइनल। यहाँ पर हमारे पास एक टीम फाइनल में आ गई है। सो इस प्रकार से हम लोग नॉकआउट का जो टूर्नामेंट का जो फिक्सचर्स है वो इस प्रकार से बना सकते हैं।
अभी यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड था लीग टूर्नामेंट। अब लीग टूर्नामेंट का जो फिक्सचर्स है वो हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसका भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो लीग टूर्नामेंट होता है उसके अलग अलग टाइप्स है, साइकिलिंग मेथड है, स्टेयर मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको साइकिलिंग मेथड से बताऊंगा कि साइकिलिंग मेथड में लीग टूर्नामेंट का जो फिक्सचर्स है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी टीम है, 6 टीम का हमको बता रखा है। ठीक है, उसके नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, 5, मैचेस कितने हैं, 15। सो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मूला है हमने मैचेस कैसे निकाले वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर लीग टूर्नामेंट में जितने भी हम लोग मैच है उसको कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला। यहाँ पर n फॉर नंबर ऑफ टीम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टीम कितनी है, 6। यहाँ पर 6 माइनस 1 इज 5, 5 इंटू 6 30 अपॉन 2। सो हाउ मेनी मैचेस आर देयर, 15। सो यहाँ पर 15 मैचेस होंगे टोटल। अब यहाँ पर जो फिक्सचर्स है वो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर राउंड कितने हो रहे हैं, 5 राउंड हो रहे हैं। ठीक है, अब साइकिलिंग मेथड का मतलब क्या, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल क्या होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। ठीक है, उसके जो पेडल ऊपर से नीचे उस प्रकार मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर हम लोग राउंड 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो 1 नंबर है वो फिक्स रखेंगे। यहाँ पर 1 नंबर यहीं पे रहेगा, बाकी जितनी भी टीम रहेगी, जो हमारा पेडल रहता है साइकिल उस प्रकार से घूमता रहेगा। ठीक है, सो ये फर्स्ट राउंड था। नाउ फॉर सेकेंड राउंड 1 विल बी हियर, 1 जो 6 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड। जैसे साइकिल घूम रही, मैंने आपको बताया, जो 6 था वो यहाँ पर आ जाएगा, 5th है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेकेंड राउंड में देखेंगे। फॉर थर्ड राउंड ये हमारे मैचेस होते जा रहे हैं। ठीक है, ये साइकिल कंटिन्यूसली घूमती जा रही है। थर्ड राउंड फॉर फोर्थ राउंड यहाँ पर जो मैचेस हो रहे हैं कंटिन्यूस साइकिलिंग में घूमते जा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ राउंड है। और यहाँ पर हमारा जो लास्ट राउंड है 5th। ठीक है, जो हमारा जो लास्ट राउंड था 5th राउंड, यहाँ पर इस प्रकार से ये मैचेस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस कितने हो रहे हैं, 15। सो ही विल काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पर हमारे जो 15 मैचेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सो ये क्या था, साइकिलिंग मेथड से हम लोग लीग टूर्नामेंट का किस प्रकार से फिक्सचर्स बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास एक और नेक्स्ट मेथड है, स्टेयरकेस मेथड। ठीक है, ये भी एक लीग टूर्नामेंट का फिक्सचर्स बनाने का एक क्या है, तरीका है। तो यहाँ पर जो साइकिलिंग स्टेयर मेथड का जो फिक्सचर्स है वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो जैसे मैंने आपको बताया n सेम रहेगा। ठीक है, अब 7 जो 7 टीम है उसका फिक्सचर्स बनाएंगे तो मैच कितने हो रहे हैं, 21। लेकिन जो स्टेयर बनी कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये जितने भी मैचेस है 1 टीम के, वो सारी जितनी भी टीम्स है उनके साथ खेलेगी।
इस प्रकार से देखेंगे कि हमारी यहाँ पर ये स्टेप मेथड से किस प्रकार से मैचेस हुए। ठीक है, सेम आप देखोगे कि किस प्रकार से हमने फॉर्मूला लगा के जो स्टेप मेथड से हमने फिक्सचर्स बनाया लीग टूर्नामेंट का। नाउ हियर नेक्स्ट इज इंट्रामोरल। ठीक है, द वर्ड इंट्रामोरल इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इंट्रा एंड मोरल, वेयर इंट्रा मीन्स इनसाइड एंड मोरल मीन्स विद इन द वॉल्स। सो इंट्रामोरल का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि किसी प्रकार का हम लोग जो भी मैचेस करवा रहे हैं वो क्या होगा, हमारे जो इंस्टीट्यूट के बीच में होगा। जैसे हम लोग स्कूल में स्पोर्ट्स डे रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हाउसेस के बीच हमारे मैचेस होते हैं, तो वो वहाँ पर कोई भी बाहर की टीम नहीं आती है। जितना भी मेनली जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वही आपस में टीम बनाकर एक दूसरे से मैचेस खेलते हैं। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंट्रामोरल का, जो मेन ऑब्जेक्टिव वो फर्स्ट इज मास पार्टिसिपेशन। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग देखते हैं जो अच्छे प्लेयर होते हैं वो बाहर भी टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं, लेकिन स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको खेलने का मौका नहीं मिलता। तो इसका मेन जो उद्देश्य है इंट्रामोरल का, आपस में स्कूल के जितने भी बच्चे उनको आपस में खेलने का चांस मिले। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई टैलेंट। स्कूल में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके टैलेंट के बारे में हम जानते नहीं, लेकिन अगर इस प्रकार का हम लोग कुछ भी टूर्नामेंट्स या कंपटीशन करवाएंगे तो क्या होगा, जो बच्चे का टैलेंट है वो हमें पता चलेगा कि नहीं यार ये बच्चा या स्टूडेंट ये चीज भी कर सकता है, वो खेलने में इतना अच्छा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। नेक्स्ट इज टू क्रिएट इंटरेस्ट। अगर हम लोग इंट्रामोरल में क्या करते हैं, बच्चे आपस में खेलते तो क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपस में खेल रहे हैं स्कूल के ही बच्चों के साथ। अगर वो बाहर खेलने जाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़े शर्माएंगे, उनको शाई फील होगा कि यार वो मेरे से अच्छा खेलता होगा। अगर हम लोग आपस में स्कूल में करवा रहे हैं तो क्या होगा, उसको मालूम है कि वो सामने वाला प्लेयर जो मेरा दोस्त है या जो भी है किस प्रकार से खेलता है, तो वो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलप सोशल वैल्यू। अब यहाँ पर हम लोग आपस में खेल के सोशल वैल्यूज भी डेवलप करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अगर कोई गिरता है तो उसकी हेल्प करते हैं, किसी के पास कुछ शूज वगैरह नहीं है तो हम उसको देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सोशल वैल्यू डेवलप हो रही है। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। अब ये भी बहुत जरूरी है कि खेलते खेलते बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई प्लेयर खेलते खेलते गिर गया तो उसको उठाते नहीं है, वहां पर क्या हो रही है, उसकी जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो डेवलप नहीं हो रही है। कोई कोई बच्चे देखेंगे कि अगर किसी को लग गई तो वहां पर उसको सॉरी बोलेंगे या उसको जानबूझ करके किया तो उस प्रकार से क्या करेंगे, वो अपोलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्समैनशिप हो रही है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ठीक है, थैंक यू।